ज्यादातर स्मोकर्स मानते हैं कि स्मोकिंग सिर्फ लंग्स को डैमेज करती है, लेकिन सच ये है कि हर सिगरेट धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी को बदल रही है। हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्रेन, स्किन, सेक्सुअल हेल्थ, कोई भी ऑर्गन सेफ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये डैमेज चुपचाप चलता रहता है और दिखता बहुत देर से है। इसलिए जब तक हमें एहसास होता है तब तक बहुत कुछ हो चुका होता है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे लंग्स के अंदर क्या होता है और वो बाहर कैसे दिखता है। हार्ट और ब्लड वेसल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ब्रेन, स्किन और सेक्सुअल हेल्थ तक इसका असर कैसे पहुंचता है। हर सिस्टम के साथ हम एक चीज क्लियर करेंगे, अंदर का डैमेज और बाहर उसका डेली सिम्टम। एंड तक आपके पास एक पूरी पिक्चर होगी जो शायद आपने पहले कभी इतनी डिटेल में नहीं सुनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं लंग्स की। जब आप स्मोक इनहेल करते हैं तो टार और टॉक्सिन सीधे लंग्स के अंदर जाते हैं। ये धीरे धीरे एयरवेज को इन्फ्लेम करते हैं और म्यूकस जमा होने लगता है। इसका रिजल्ट, ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड तक स्मूथली नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब बॉडी को हर ब्रेथ में कम ऑक्सीजन मिल रही है। और बाहर ये कैसे दिखता है? सुबह उठते ही खांसी और बलगम, थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलना, स्टेमिना कम होना। जो काम आप पहले आराम से कर लेते थे अब जल्दी थकावट हो जाती है। यानी लंग्स का डैमेज सिर्फ अंदर एक्सरे में नहीं, आपकी रोज की लाइफ में क्लियरली नजर आता है। अब बात करते हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स की। निकोटीन आपकी आर्टरीज को संकुचित कर देता है, यानी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है। इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की जगह ब्लड में बैठ जाती है। रिजल्ट, आपका हार्ट कम ऑक्सीजन और ज्यादा प्रेशर के साथ काम करता है। इस कांस्टेंट प्रेशर से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। बाहर ये कैसे दिखता है? अक्सर हार्ट बीट तेज या अनियमित महसूस होना, सीढ़ियां चढ़ते ही चेस्ट टाइटनेस या हैवीनेस आना, जल्दी फैटीग होना, जैसे बॉडी एनर्जी सप्लाई नहीं कर पा रही। यानी स्मोकिंग का असर सिर्फ लंग्स तक नहीं, आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी सीधा पड़ता है। हाय, आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ रिकमेंड करना चाहता हूं। अगर आप इस कंटेंट को, इस चैनल के ऊपर आप हैं, इस कंटेंट को आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो या तो आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, टोबैको छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप छोड़ चुके हैं। देखिए, जहां पर भी आप इस जर्नी में अभी हैं, आपके लिए एक पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने डिजाइन किया है। और ये जो चैनल आप देख रहे हैं, यूट्यूब जो आप देख रहे हैं, वो उस सपोर्ट सिस्टम का एक हिस्सा है। मेरा रिकमेंडेशन है आपको, अगर आप सीरियस हैं, लाइफ लॉन्ग एक नॉन स्मोकर, एक नॉन टोबैको यूजर बनना चाहते हैं या बन के रहना चाहते हैं, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मैं और मेरी टीम जो बहुत मेहनत कर रही है आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको सही गाइड करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, हमें बहुत खुशी होगी। ये हमें एनकरेज करेगा अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं, राइट? तो प्लीज आगे चलने से पहले जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ब्रेन पर असर देखते हैं। जब आप स्मोक करते हैं, निकोटीन तुरंत ब्रेन तक पहुंचता है, जो डोपामिन रिलीज करवाता है। डोपामिन शॉर्ट टर्म फील गुड सिग्नल देता है। इसी वजह से सिगरेट पीने के बाद टेम्परेरी कामनेस या रिलीफ महसूस होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रिलीफ बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। कुछ समय बाद डोपामिन गिरता है और ब्रेन फिर डिमांड करता है एक और सिगरेट चाहिए। यानी ब्रेन खुद डिपेंडेंसी क्रिएट कर लेता है। इसके साथ स्मोक में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को रिप्लेस करते हैं। रिजल्ट, ब्रेन को मिलने वाली ऑक्सीजन कम हो जाती है। धीरे धीरे ब्लड वेसल्स भी नैरो होने लगती है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, स्ट्रोक और मेमोरी रिलेटेड इश्यूज का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और बाहर ये कैसे दिखता है? बार बार हेडेक होना, कंसंट्रेशन या फोकस कम होना, मूड स्विंग्स या फिर इरिटेबिलिटी। यानी जो चीज शॉर्ट टर्म रिलैक्सेशन देती है, वही ब्रेन की नेचुरल फंक्शनिंग को लॉन्ग टर्म में डिस्टर्ब कर रही है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पर स्मोकिंग का असर देखते हैं। स्मोक के केमिकल्स सीधा फूड पाइप और स्टमक लाइनिंग्स तक पहुंचते हैं। ये लाइनिंग्स को इरिटेट करते हैं, जिससे एसिड प्रोडक्शन
असामान्य रूप से बढ़ जाता है। इसका रिजल्ट बार बार एसिडिटी और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। निकोटीन डाइजेशन को स्लो कर देता है, स्टमक एम्प्टी होने में ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हैवीनेस, ब्लोटिंग और डिस्कंफर्ट कॉमन हो जाते हैं। साथ ही ब्लड सप्लाई कम होने से स्टमक और इंटेस्टाइन्स की नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी घट जाती है। इसका मतलब छोटी छोटी इंजरीज या अल्सर जल्दी रिपेयर नहीं होते। लॉन्ग टर्म में यही चेंजेस सीरियस डिजीज का रिस्क बढ़ाते हैं। फूड पाइप और स्टमक कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर और बहुत सारी डिजीज जैसे क्रोनिक गट प्रॉब्लम्स। बाहर ये आपको ऐसे दिखते हैं, बार बार इनडाइजेशन और हार्टबर्न, खाने के बाद पेट भारी रहना या अनयूजुअल डिस्कंफर्ट, एपेटाइट धीरे धीरे कम होना और वेट लॉस शुरू होना। यानी जो सिस्टम आपके खाने को एनर्जी में बदलता है, स्मोकिंग उसी की एफिशिएंसी धीरे धीरे गिरा देती है। अब देखते हैं स्किन और ओवरऑल अपीयरेंस पर क्या असर पड़ता है। निकोटीन और स्मोक ब्लड वेसल्स को संकुचित कर देते हैं। रिजल्ट, स्किन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कम पहुंचते हैं। इससे स्किन की नेचुरल रिपेयर प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है। कोलेजन और इलास्टिन फाइबर जो स्किन को टाइट और फ्रेश रखते हैं, धीरे धीरे टूटने लगते हैं। इस वजह से रिंकल्स जल्दी डेवलप होते हैं और स्किन डल और लाइफ लेस दिखने लगती है। स्मोक में मौजूद टॉक्सिन्स मेलानिन सेल्स को भी डैमेज करते हैं। इससे अनइवन स्किन टोन और डार्क स्पॉट्स कॉमन हो जाते हैं। बाहर आपको ये ऐसे दिखता है, चेहरे पर जल्दी रिंकल्स और फाइन लाइंस, स्किन डल, ड्राई और एज लगना, येलो टीथ और बैड ब्रेथ, फिंगर्स और नेल्स पर परमानेंट स्टेन्स। यानी स्मोकिंग का असर सिर्फ अंदरूनी ऑर्गन्स तक नहीं है, ये आपकी विजिबल अपीयरेंस पर भी सीधा नजर आता है। अब बात करते हैं सेक्सुअल हेल्थ और फर्टिलिटी पर स्मोकिंग के असर की। निकोटीन और स्मोक ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं। रिजल्ट, जेनिटल एरिया में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। मेन के लिए इसका मतलब है इरेक्टाइल डिसफंक्शन और परफॉर्मेंस इश्यूज। वुमेन में ये इफेक्ट अलग तरह से दिखता है। एग क्वालिटी और ओवेरियन रिजर्व दोनों पर असर पड़ता है। प्रेगनेंसी की चांसेस कम हो जाती है और मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होने लगते हैं, जिससे सेक्सुअल ड्राइव धीरे धीरे रिड्यूस होती है। बाहर ये ऐसे दिखता है, मेन में लो स्टेमिना और इरेक्शन की प्रॉब्लम, वुमेन में इरेगुलर साइकिल्स या कंसेप्शन में डिफिकल्टी, ओवरऑल परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन दोनों इंपैक्ट होना। यानी स्मोकिंग सिर्फ लंग्स, हार्ट या स्किन तक लिमिटेड नहीं है, ये डायरेक्टली आपकी सेक्सुअल हेल्थ और अगली जनरेशन तक असर डाल सकती है। तो आपने अभी तक देखा, लंग्स के अंदर टार और म्यूकस ऑक्सीजन सप्लाई कम करते हैं। बाहर खांसी, सांस फूलना और स्टेमिना लॉस। हार्ट और ब्लड वेसल्स कॉन्स्टेंटली प्रेशर में रहते हैं। बाहर चेस्ट टाइटनेस, फैटीग और हाई ब्लड प्रेशर। ब्रेन डिपेंडेंसी और ऑक्सीजन की कमी से डिस्टर्ब होता है। बाहर हेडेक, मूड स्विंग्स और फोकस इश्यूज। डाइजेस्टिव सिस्टम इरिटेट होकर स्लो हो जाता है। बाहर एसिडिटी, ब्लोटिंग और एपेटाइट कम होना। स्किन और अपीयरेंस पर असर, रिंकल्स, डलनेस, येलो टीथ और विजिबल एजिंग बाहर दिखाई देती है। सेक्सुअल हेल्थ और फर्टिलिटी पर भी डायरेक्ट डैमेज आप देखते हैं, स्टेमिना इश्यूज, लो परफॉर्मेंस और रिड्यूस्ड फर्टिलिटी। यानी स्मोकिंग का असर सिर्फ एक ऑर्गन तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर धीरे धीरे अटैक करता है और अंदर का ये साइलेंट डैमेज बाहर आपकी रोज की लाइफ में क्लियरली दिख रहा होता है। जरा सोचिए, इनमें से कितने सिग्नल्स आपने खुद अपनी बॉडी में नोटिस किए हैं। सुबह उठते ही खांसी या बलगम, सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलना, कॉफी या स्ट्रेस आते ही तुरंत सिगरेट की क्रेविंग, स्किन डल होना, स्टेमिना कम होना। लेकिन हम इन चीजों को सीरियस नहीं लेते। क्यों? क्योंकि डैमेज स्लो हो रहा है, बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट कर लेती है और हमें लगता है ये तो नॉर्मल है। प्रॉब्लम ये है कि ये सो कॉल्ड नॉर्मल ही असली ट्रैप है। स्लो डैमेज चलते चलते अचानक एक दिन बड़ी बीमारी में बदल जाता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर या इनफर्टिलिटी। तो सवाल ये है, क्या हमें वेट करना चाहिए उस दिन का जब डॉक्टर साहब बोले अब बहुत देर हो चुकी है, या फिर अभी से क्लैरिटी लेकर एक्शन लेना चाहिए, सोचना चाहिए? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी तो याद रखिए,
यही इस चैनल का पर्पस है। ये सिर्फ वीडियोस नहीं है, ये आपका एक सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ आपको मिलती है वो क्लैरिटी जो आमतौर पर कहीं और ओपनली डिस्कस नहीं होती। हर वीडियोस में हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि निकोटीन बॉडी और माइंड को कैसे कंट्रोल करता है और उससे बाहर निकलने के लॉजिकल रास्ते क्या हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये क्लैरिटी, ये सपोर्ट सिस्टम हमेशा अवेलेबल रहे, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। क्योंकि जब सपोर्ट और सही इंफॉर्मेशन मिलती है तो आगे बढ़ना नेचुरली आसान हो जाता है। और अगर आप स्मोकिंग या गुटखा से आजाद होना चाहते हैं, इस चीज से हमेशा के लिए निकलना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, क्यूएसएफएस क्या सिस्टम है, ये टूल्स टेक्निक्स कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग एक नॉन स्मोकर बनने में, तो उसके लिए आपका पहला स्टेप है आने वाली संडे को 3 बजे मैं एक लाइव मास्टर क्लास कर रहा हूं। इस मास्टर क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजिए और आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस लाइव मास्टर क्लास में मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये एक मास्टर क्लास आपके आने वाले स्मोक फ्री फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर सकता है। एक आखिरी चीज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इससे मैं और मेरी टीम जो बहुत कोशिश कर रही है आपकी हेल्प करने की, आपको गाइड करने की, आपको इंस्पायर करने की, हमें काफी एनकरेजमेंट मिलेगी, हमें काफी खुशी होगी। यू नो, ये हमें भी इंस्पायर करेगा आपकी और हेल्प करने के लिए, राइट। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।